संसद में मोदी के आने से पहले ही कैसे राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन की होने वाली है मीटिंग। आज संसद के पहले दिन विपक्ष की तरफ से क्या रणनीति और सरकार की तरफ से क्या रूपरेखा तय हो सकती है। दोस्तों, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। दोस्तों, ये संसद का सत्र बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे वक्त में हुआ है जब देश में अभी कुछ दिन पहले, वो भी देश की राजधानी दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके लाल किले में एक आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ है। ऐसे माहौल में क्या सरकार बिहार की जीत के बाद अपने आप को बचाती रहेगी या फिर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर कामयाब रहेगा? इसी पर देर शाम ताबड़तोड़ कई मीटिंग्स हुई। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने जानकारी रख देती हूं 10 जनपद की। जी हां, सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। दोस्तों, ये मीटिंग थी पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की। दरअसल ये जो ग्रुप है ये बैठा, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, इसमें राहुल गांधी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे इस बात को तय करने के लिए कि आखिर किन मुद्दों पर स्ट्रैटेजी बनाकर पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर सरकार को घेरने की जोर आजमाइश की जाएगी। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने क्या बोला है और पीएम मोदी के संसद आने से पहले आज वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो संसद में भी डिस्कस होंगी, मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इस मीटिंग में उठाई गई वो एसआईआर की वजह से जो बीएलओज की आत्महत्याएं हो रही हैं, वो एक बहुत ही डरावना मतलब एक ऐसी खबर है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, अब तो ये बात छुपाने वाली भी नहीं रह गई। बाकायदा बीएलओज वीडियो बनाकर, मतलब अपनी जान देने से पहले वीडियोस बना रहे हैं, बाकायदा नोट्स लिख रहे हैं और ये बहुत ही चिंताजनक खबर है। हालत ये हो गई है कि चुनाव आयोग तक को अपने एसआईआर की डेडलाइन आगे बढ़ानी पड़ी दबाव में आकर, और ये कहना पड़ा कि आप थोड़ा और वक्त बीएलओस को हम दे रहे हैं। दोस्तों, इस बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया भी था, कि एक बीएलओ ने जान देने से पहले अपने परिवार वालों को बताया था कि उन पर आला अधिकारी प्रेशर डाल रहे हैं कि ओबीसी नाम वाले वोटर्स का नाम हटाया जाए। तो इस मुद्दे को इस तरह से उठाने की जोर आजमाइश राहुल गांधी ने मीटिंग में बोला कि हमको न केवल बीएलओज की जिस तरह से जान जा रही है इस मुद्दे को उठाना चाहिए, बल्कि किस तरह से टारगेट करके ओबीसी वोटर्स को हटाया जाने की एक रणनीति के तहत एसआईआर किया जा रहा है, इसको भी उठाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और खबर दिखाई थी। राहुल गांधी से दिल्ली की कुछ माताएं मिली थी और उन्होंने बताया था कि कैसे वो अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो हवा है उसमें जहर घुल चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की हवा सांस लेने लायक अब नहीं बची है। अगर किसी के पास संसाधन है तो दिल्ली एनसीआर छोड़कर चला जाए, ये उसके और उसके बच्चों के भविष्य के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इस मुद्दे को भी संसद में उठाया जाएगा क्योंकि अब बीजेपी बहानेबाजी भी नहीं बना सकती। ये बात भी राहुल गांधी ने कही आज कि संसद में वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के मुद्दे को भी उठाया जाए। जैसा कि मैं शुरुआत में आपको बता चुकी हूं दोस्तों, दिल्ली में आतंकी हमला ये एक बहुत बड़ा हमला है दोस्तों, क्योंकि गटर मीडिया सरकार के तलवे चाटती है, तो मीडिया की तो औकात है नहीं कि सरकार से इस मामले में सवाल पूछ ले। लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए कि अमित शाह ने, जब से सरकार ने बोला है कि आत्मघाती आतंकी हमला है, पहली बार तो सरकार को घंटों लग गए स्वीकार करने में कि आतंकवादी हमला था, और जब सरकार ने स्वीकार किया तब से लेकर अब तक अमित शाह ने इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। तो क्या अमित शाह को मजबूर किया जाएगा, गृहमंत्री से कहा जाएगा कि आप बताइए कि इस पूरे मुद्दे पर हुआ क्या, कैसे इतना बड़ा हमला हो गया? तब जब इसी साल पहलगाम आतंकी हमला हुआ, फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उससे हासिल क्या हुआ? तब जब खुद सरकार बोलती थी कि वहां से गोली आएगी तो यहां से गोला जाएगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मीटिंग में बोला कि हमको उठाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा सुबह 10 बजे, आज संसद 11 बजे शुरू होती है, सुबह 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के जो संसद में दफ्तर है, क्योंकि वो राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी दफ्तर में भी मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग में तमाम विपक्षी गठबंधनों के जो पार्लियामेंट के जो लीडर्स हैं वो मुलाकात करेंगे। तो जैसे तृणमूल कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद होंगे, तृणमूल कांग्रेस के सांसद यहाँ पर मौजूद होंगे, समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ पर मौजूद होंगे। इनफैक्ट एसआईआर के मुद्दे पर तो समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अखिलेश यादव, में उनको सुन रही थी कल, तो वो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि एसआईआर के मुद्दे पर आप क्या करेंगे, तो उन्होंने पूछा बताइए हम क्या करें। तो पत्रकार ने कहा कि आप सड़क पर उतरिए। उन्होंने कहा बिल्कुल उतरेंगे, लेकिन पहले संसद में उतरेंगे। तो ये बताता है कि एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश यादव काफी एग्रेसिव हैं और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट है। तो आप मानकर चलिए दोस्तों कि 10 बजे जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के सांसद तो होंगे, तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी होंगे, इसके अलावा वहां पर डीएमके के सांसद होंगे और समाजवादी पार्टी के सांसद तो होंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों एसआईआर का जिसमें बकायदा वो पार्टियां भी एकजुट हैं जो कि इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी हैं। अभी आप देखिए, संजय सिंह ने बकायदा सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है, मतलब सारा काम
काज छोड़कर केवल इसी मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। एसआईआर के नाम पर हो रहे घोटाले और देश भर में हो रहे बीएलओस की मौत पर संसद में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की है संजय सिंह ने। दोस्तों, संजय सिंह ने बकायदा सस्पेंशन ऑफ बिजनेस अंडर रूल 267 के तहत एक तरह से बहस की मांग की है राज्यसभा में। मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी तमाम विपक्षी गठबंधन इस मामले को लेकर एकजुट है। हमने पिछले सत्र में भी देखा था, एसआईआर के मुद्दे पर तमाम विपक्षी गठबंधन एकजुट है और ये बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में दोस्तों कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन आप देखिएगा संसद में दोनों एक हो जाएंगे एसआईआर के मुद्दे पर। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से एक बात कही गई, क्योंकि कल ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई, उसकी खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि पहले आप ये मानिए कि ये चुनाव रिफॉर्म है, एसआईआर जो है एक रिफॉर्म है, उसके बाद बहस की बात करेंगे। तो सरकार ये चाहती है कि विपक्ष माने कि ये रिफॉर्म है, और विपक्ष किसी भी हाल में इसको रिफॉर्म मानने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट किरण रिजिजू का जो बयान कल आया था कि दिमाग ठंडा रखें विपक्ष के लोगों के लिए, इससे सरकार की स्ट्रैटेजी पता चलती है कि बिहार की जीत को सरकार तमाम मुद्दों को एक तरह से उसको दबाने की कोशिश करेगी कि देखिए हम तो जीतते हैं, लेकिन क्योंकि हम जीत रहे हैं लगातार, तो विपक्ष के पास संसद को बाधित करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। लेकिन लगातार ये सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सरकार अगर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी संसद में, तो फिर सरकार ने इतनी लेट संसद क्यों शुरू की। कल बकायदा गौरव गोगोई ने यह बात बोली भी कि नवंबर में जो संसद शुरू हो जाती है, नवंबर 15-16 के बाद, वो शुरू हो रही है 1 दिसंबर को, और 19 दिन का मात्र ये सत्र है। 19 दिसंबर को संसद खत्म हो रही है, और दोस्तों हार्डली 15 दिन ही संसद चल पाएगी, क्योंकि वीकेंड्स भी होते हैं, सैटरडे संडे संसद चलती नहीं है। तो केवल 15 दिनों का ये सत्र होने वाला है। ये शायद इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे छोटा संसद का शीतकालीन सत्र होगा। इसको लेकर भी विपक्ष ने कल सवाल उठाया था कि अगर आप बहस को लेकर इतने ही ज्यादा मतलब तत्पर हैं और आप चाहते हैं कि बहस हो, तो फिर आपने इतने कम दिनों के लिए सत्र क्यों चलाया। अब देखते हैं दोस्तों आज संसद में क्या रणनीति विपक्ष की रहती है और सरकार किस तरह से मैदान में उतरती है। इंपॉर्टेंट ही रहेगा कि संसद शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आता है संसद गेट पर, वो वहां पर क्या बोलते हैं और वो स्ट्रैटेजी किस तरह से निकल कर आती है, वो भी सबसे पहले आपके सामने मेरे चैनल में आपको दिखाई देगी। दोस्तों मेरा वादा है आपसे, संसद से जुड़ी हुई हमेशा पल पल की जानकारी सबसे पहले आपको मेरे चैनल में दिखाई देती है। संसद की डिजिटल कवरेज लगातार मेरे चैनल पर चलती रहेगी, तो संसद से जुड़ी हुई कोई भी खबर अगर आपको देखनी हो तो मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अगर एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को काम करने से रोकती है विपक्ष और संसद बाधित करती है, तो क्या ये सही तरीका होगा? क्योंकि ऐसा करने पर फिर उस पर आरोप लगाए जाएंगे कि ये संसद का कामकाज बाधित करते हैं और टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।